ओके, सो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, so today is our class 13, basically third class of MS Excel, and we are going to see these things: working with cell, editing fields, sorting, and call representing. Okay, now working with cell. If you see, we have written so many things yesterday while making, you can say, a list of a student list. Okay, जब हम कर रहे थे ये चीजें तो हमने बहुत सारी चीजें जो हैं देखी थी, ठीक है। बट अगर हमने कुछ चीजें लिख ली हैं और फॉर एग्जांपल इन नेक्स्ट लाइन और इन नेक्स्ट सेल अगर उसी चीज की फिर दोबारा कोई नीड हो तो हम कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, ये ऑटोमेटिक हुआ है। ऑलराइट, तो हम कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट सेल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू सी, यहाँ पे ऑसम लिखा हुआ था। ऑसम कहाँ पे था? A2 में था, ठीक है। ऑसम कहाँ पे लिखा हुआ था? A2 में। मैंने कट किया, मुझे यहाँ पे इसकी नीड फील नहीं होती, मैंने कट करके इसको C4 में पेस्ट कर दिया। इज इट क्लियर? यस। कट एंड पेस्ट, एक ये चीज। सेकेंड चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल ऑसम अपनी जगह पे लिखा हुआ है A2 में, मैं चाहती हूँ A2 के साथ साथ ये आ जाए फॉर एग्जाम्पल A4 में, तो मैं कॉपी करूंगी एंड देन पेस्ट करूंगी। इज इट क्लियर? यस। इज दैट क्लियर? टीचर, नाउ लेट्स बिगिन। जरा हम इसकी लाइव एग्जांपल चेक करते हैं वर्किंग विद सेल की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ तक मुझे यूज करना है ना, तो मैंने इसको कर लिया मर्ज। फाइन, मिडल अलाइन है तो मैं इसको सेंटर भी कर लेती हूँ, सेंटर अलाइन है मिडल भी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जांपल वर्किंग विद सेल। ओके, यहाँ तक कोई मसला? जैसे कल वाली जो चीजें हमने अप्लाई की थी वही सारी चीजें मैं अप्लाई कर रही हूँ और बोल्ड कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखना शुरू किए। फॉर एग्जांपल गुड, एक्सीलेंट, पुअर, सुपर एंड बिंगो, लाइक दिस। नेक्स्ट मैंने B2 में लिखे फॉर एग्जांपल मैं मीट नेम लिख देती हूँ, लाइक सॉरी एनिमल नेम, फॉर एग्जांपल काउ, डॉग, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट के बाद फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया कैट, फिर मैंने लिख लिया बटरफ्लाई फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, मीट का मैं कह रही थी तो फॉर एग्जांपल मटन। यस यस, ये सुपर के बाद आपने लिखा बिंगो का मतलब व्हाट आर यू सेइंग? A6 आपने बिंगो लिखा है, बिंगो का मतलब क्या है? नहीं आ रही आवाज, फिर दोबारा बोलोगे? टीचर, आपने A6 में जो है बिंगो लिखा है उसका मतलब क्या है? बिंगो मतलब कि बहुत जबरदस्त, सही है। बहुत अच्छा, ठीक है। फिर बीफ लिख देती हूँ, मटन लिख दिया, चिकन लिख दिया, फाइन। और फिर लिख दिया सी फूड, लाइक प्रॉन मैंने लिख दिया, फाइन। फिश लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और फिर फॉर एग्जांपल मैंगो, एप्पल, ये मैं कुछ वर्डिंग्स लिख रही हूँ। ठीक है, अब जरा देखो स्ट्रॉबेरी आउट हो रहा है तो मैं डी को मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ इंक्रीज करूंगी, ओके। और इसको थोड़ा सा मैं अलाइन करूंगी, सेंटर एंड मिडल, ओके। ऑलराइट, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या लिखें? लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मैं इसको भी सेंटर और मिडल अलाइन कर लेती हूँ। ये सब परफेक्ट है, ठीक है।
अब मैं चाहती हूँ ये जो 4 5 6 लिखा है मैंने, ये यहाँ पे भी रहे, और मेरे पास ये मैंने इसको कॉपी किया। मैंने क्या किया, इस सेल को रखा, राइट क्लिक करके कॉपी किया, और मैं चाहती हूँ ये आ जाए A7 में भी आ गया। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने कैरेट को कॉपी किया तो यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो मटन लिखा हुआ है यहाँ पे C2 पे, ये यहाँ पे ना रहे, तो मैं इसको करूंगी कट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे मैंने बैक स्पेस किया, कहाँ पे E6 पे मैं यहाँ पे ले आई। ठीक है, इज इट क्लियर? मटन फिर दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फिर दोबारा को वर्किंग कर ली थी। इज इट क्लियर? 4 5 6 मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया रैंडम। इज इट क्लियर? Yes. एनी प्रॉब्लम? Yes, teacher. एनी No. प्रॉब्लम? No. फिर No. दोबारा मैं इसको जो है सेंटर और मिडल अलाइन कर देती हूँ। ठीक है, ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? No. ठीक, ऑल राइट। No, teacher. उसके अलावा फिर हम अगर चाहते हैं टेबल करना तो मतलब कि ऑल बॉर्डर्स करना, ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे एंड ऑल दीज थिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. 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 एनी प्रॉब्लम? Yes, teacher. No, teacher. ओके, ये था, इस तरीके से हम कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिंग। एडिटिंग फिल थोड़ा सा बिल्कुल वैसा ही है एज कल जैसे आतिफ कर रहा था, उससे हो रहा था कि 5 लिखा हुआ था, फॉर क्या लिखा हुआ था, आई गेस नेम लिखा हुआ था या सीरियल नंबर लिखा हुआ था, तो उसको वो ड्रैग कर रहा था तो वो एज इट इज आ रहा था। इज इट क्लियर? राइट? अगर याद हो थोड़ा सा आतिफ से क्या हो रहा था, वो सेम चीजें आ रही थी, तो उसको कहते हैं हम एडिटिंग फिल। फॉर एग्जाम्पल ये A1 में मैंने 5 लिखा है। ठीक है, A1 में मैंने 5 लिखा है। इन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल इज एक्सेल फिल हैंडल। When you hold your mouse over the top of it, your cursor will turn to a crosshair. What does it mean? आपने जब इस पे क्लिक किया, आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया और ये जो राइट बॉटम पे जो है एक आपके पास स्क्वायर नजर आ रहा है, अगर आपने इसको ड्रैग किया अप टिल सो ऑन, तो वो पूरा जो है 5 5 5 5 5 5 कॉपी हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. 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 So if you have just one cell, if you click and drag to fill down a column or across a row, it will copy that number or text to each of the other cell. Is it clear? तो सिंपल क्या होगा कि आपने जैसे कि 5 A1 में 5 लिखा और ये कॉर्नर पे जो उस पे आपने ड्रैग करके जो है नीचे ले आए, तो जो है आपके पास 5 5 5 5 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपने A1 में लिखा 4 और A2 में 4 लिखा। इफ यू हैव 2 सेल्स सिलेक्टेड, अगर आप 2 सेल को एक साथ सिलेक्ट करते हो, ठीक है, और फिर ये जो राइट वाला जो स्क्वायर बटन है इसको ड्रैग करके लेकर आते हो, फिर जो नंबर जो आपके पास आएंगे वो बेसिकली एक सीरीज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4 8 पे मैंने डबल क्लिक किया और स्क्वायर बटन प्रेस करके मैं नीचे लेकर आ गई, ड्रैग डाउन कर लिया, तो 4 8 8 के बाद फॉर एग्जाम्पल 12 12 के बाद 16 16 के बाद 20 20 के बाद 24 24 के बाद 28 देन 32। इज इट क्लियर? ये एक तरह से देखो 4 का टेबल ही लग रहा है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. अच्छा, Excel can also autofill series of dates, times, days of the week, month as well. Excel जो है ऑटोमेटिकली जो है डेट्स टाइम्स वगैरह भी जो है फिलअप कर देता है। क्लियर? चले अब ये देखते हैं। तो इफ सी ओवर हियर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिखा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ और थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, सिर्फ मैंने 5 लिखा, 5 पे मैंने जाके क्लिक किया और ये जो स्क्वायर बटन है मैंने इस पे क्लिक किया। नाउ सी 5 कॉपी हो गया। Yes. राइट राइट। अब अगर देखो इस पे गुड को देखो, मैं गुड से इसका मतलब होता है कि जो है मैं ओवरऑल सिलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं गुड पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया और ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर पे गई, अगर मुझे यहाँ लेकर आना है पूरी ओवरऑल जो रॉ है वो गुड से रिप्लेस हो जाएगी। इज इट क्लियर?
नहीं तो ये Yes. कॉलम रिप्लेस हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes. यस अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे मैंने लिखा 10. सबसे पहली चीज तो मैं इसको ओवरऑल सिलेक्ट करके मिडल एंड सेंटर अलाइन कर लेती हूँ. इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेती हूँ. अब सिंगल नहीं करना बल्कि दोनों डबल मैंने सिलेक्ट किए. क्या किया? डबल दोनों सिलेक्ट किए. अब मैंने इस स्क्वायर पे क्लिक करना है. अब देखना, ये समझो सीरीज में आ गया. फॉर एग्जाम्पल 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 5 11 55, next 60 65 70 75 80 80. Is it clear? Is that clear? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 1, नेक्स्ट 3. अब जरा इसको देखते हैं. सी 1 3, 1 के बाद 3 है, फिर 3 में मींस 1 में कितना ऐड किया कि 3 आया, 2 ऐड किया. नेक्स्ट 3 में कितना ऐड किया कि 5 आए, तो 3 में 2 ऐड किया. नेक्स्ट फिर 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया. 7 में 2 ऐड किया तो 9. 9 में 2 ऐड किया तो 11. लाइक दिस. इज इट क्लियर? ये एक सीक्वेंस जो है आपको बता रहा है. इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? यस Okay. एनी प्रॉब्लम? नो It's all fine. यस This is how can you edit this. अब for example मैं लिखती हूँ 3 March 2023. Now see, automatically इसने fill कर दिया. Is it clear? Is that clear? Yes. March 2023. See. March, right? Any problem? टीचर No. अगर आप अगर जैसे कि आपने गुड लिखा, अगर आप दोबारा गुड लिखेंगे तो फिर आप दोबारा ऑटोमेटिक, अगर आप ये पेज डाउन करके क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना. वो फिर कैसे होगा? सी, एक तो ये है कि मैंने गुड को कॉपी किया, मुझे जहां पे भी पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर दिया, या जो है उसकी ओरिजिनल लोकेशन है मैंने वहां से हटाना चाह रही हूँ तो मैंने कट किया. ठीक है, और मैं कहीं पे भी मैं ले गई. ठीक है. सेकंड थिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये गुड है, मैं चाह रही हूँ ये पूरी की पूरी जो रॉ है वो गुड से रिप्लेस हो जाए. तो सी, मैंने इस पे क्लिक किया और ये जो स्क्वायर बना हुआ है मैंने इस पे सिलेक्ट किया और मैंने इसको ड्रैग कर लिया. इज इट क्लियर? Yes. यस अब यही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ ये पूरा का पूरा गुड से भर जाए तो सी, राइट? पूरा का पूरा फिल करने के लिए एक ही चीज से तो हम क्या करते हैं, सिंपल ये इधर इस वाले स्क्वायर पे क्लिक करते हैं, ये जो यहाँ पे है. इज इट क्लियर टू यू? यस Yes. ओके. फॉर एग्जाम्पल मैंने मंडे लिखा, मंडे के बाद अगर मैं इसको करूंगी तो ये देखो, जब मैं डे लिखूंगी उस एक्सेल को फील होगा कि मैंने डे लिखा है. मैंने क्या लिखा है? डे लिखा है. तो ये कॉपी नहीं करेगा बल्कि ये डे वाइज लेकर आएगा. इज इट क्लियर? सी नाउ, यस आर यू सीइंग? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ जनवरी. अब जरा देखते हैं, राइट? यस अगर मैंने 3 मार्च 2023 लिखा था, अब जरा देखते हैं, वो आगे तक ले गया, मुझे बता दिया. सी, इज इट क्लियर? यस एनी प्रॉब्लम? अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल मार्च 2023, जरा इसको भी करके देख लेते हैं ये क्या सेंस करता है. सी नाउ, मार्च ही रखा लेकिन मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 26, 27, 28, 29, 20, 30. Is it clear? Yes. This way you can edit all cells. Okay? यहाँ तक कोई इश्यू? नो ओके, फाइन. एक ये चीज
सेकेंड थिंग, सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग के लिए एक आपके पास ये ऑप्शन है, टू सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। या तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हो सॉर्ट, या फिर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है सॉर्ट कर सकते हो। लाइक कल मैंने थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था, बट मैं अभी फिर दोबारा बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जरा आओ, सॉरी, अब जरा देखो, ये 1 से लेके 25 तक के नंबर है, मैंने इनको सिलेक्ट किया। ओके, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, मगर मैं चाहती हूँ सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सी नाउ, हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यस, Yes. सिंपल क्या करना अगर है हम जो है जंबल करके लिखेंगे और पूरे को सिलेक्ट कर, ओके, जंबल करते हैं, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, अल्फाबेट से करते हैं, AGHJKLPOI O। अच्छा, ए कहीं पे लिखा हुआ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यस ठीक है, ए नहीं दिख रहा। अब जरा सेलेक्ट किया, सॉर्ट एंड ऑर्डर A to Z, राइट? Yes, yes. ABEIJKLMNOPQRST, सॉरी, टी और सी नहीं आया वो मैंने लिखा ही नहीं। और आपने टी 2 बार लिख दिया। यस एग्जैक्टली, तभी T 2 बार, देन WYZ। इज इट क्लियर? यस Yes. चलो कर लेते हैं। एक मिनट, मैं सारी अल्फाबेट लिखती हूँ। ओके, जरा अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, यस सॉर्ट एंड फिल्टर A to Z। इसने क्या किया, ये यहाँ से ले लिया इसने, वेट, मैंने इसको कट किया। मैं जरा यहाँ पे ले आती हूँ इसको, ताकि आराम से हो जाए इसकी वर्किंग। नाउ सी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। Is it clear? Any problem? यस No. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 10, टीचर मैं आपसे टीचर ये जैसे आपने लिखा है 5 का टेबल, अगर हम जो है इसे भी करेंगे तो ये अभी जंबल में है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा सॉर्ट। ये तो सॉर्ट है ना, ये तो सॉर्ट ही है, जरा करके देखते हैं। सिर्फ इसमें दो चीज होगी, या तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दैट इज जो कि ऑलरेडी है 5, 10, 15, 20, 25, ओके, या फिर होगा Okay. स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लाइक 85, 80, 75, 70, 65। इज इट क्लियर? यस और टीचर अभी जब आपने सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया था तो ये कस्टम सॉर्ट भी तो लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या है? चलो करके देखते हैं। कस्टम सॉर्ट का मतलब वो पूछ रहे हैं आपने कॉलम आई करना है या कॉलम एच या कॉलम जे। तो मुझे अभी फिलहाल जिस कॉलम पे हूं मुझे वही करना है, लाइक कॉलम आई। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर बताओ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में मतलब कि उन्होंने वही पूछा है कि आपको डे या कौन सा करना है। तो मुझे क्योंकि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, कि चलो अभी फिलहाल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चल लेते हैं। एंड वैल्यूज, डेफिनेटली हमने वैल्यूज को करना है,
सो वैल्यूज, इज इट क्लियर? वापस हो गया, इज इट क्लियर? यस वो हमसे हमारी मर्जी पूछेंगे, फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके दिखाया। अब जरा इसको करके देख लेते हैं। इसको हम करेंगे स्मॉलेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सी नाउ, इज इट क्लियर? यस अब जरा इसको जनवरी टू दिसंबर करके देखते हैं। सॉर्ट Z टू A या A टू Z। अब सी, अब जो आपके पास जो है, यू कैन से दैट मंथ ए से थे वो पहले आए, लाइक अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, जून, मार्च, मई, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। इज इट क्लियर? यस एनी प्रॉब्लम? No. इट्स ऑल फाइन। टीचर लेकिन ये अगर अप्रैल ऊपर क्यों आया, अगस्त भी तो आ सकता था ऊपर। अच्छा, इसमें ये हुआ, अगर आप इन दोनों को देखो, सिर्फ अप्रैल और अगस्त में इनका फर्स्ट लेटर क्या है? ए, फिर सेकंड लेटर देखना होता है। जब फर्स्ट लेटर किसी दो वर्ड के, एनी टू वर्ड्स हैविंग फर्स्ट लेटर सेम, फिर हमने सेकंड लेटर देखना होता है। नाउ P एंड U, व्हिच कम्स फर्स्ट, P और U? पी। तो उसने अप्रैल को सबसे पहले कर दिया। इज इट क्लियर? यस Yes. सिमिलरली जनवरी, जुलाई, जून, सबसे पहले जनवरी आया क्योंकि इसका तीनों का फर्स्ट लेटर सेम है, बट सेकंड लेटर जनवरी का ए है। जुलाई एंड जून, पहले जुलाई आया फिर जून आया क्योंकि इनका फर्स्ट और सेकंड सेम है, बट थर्ड एल comes before then n. Is it clear? Yes. Is that clear? Is that clear? यस टीचर। Yes, miss. Problem? No. ठीक। सेकेंड है सॉर्टिंग, हो गया हमारा। सॉर्टिंग के बाद आफ्टर सॉर्टिंग वी हैव some cell referencing, sorry, some cell referencing। cell referencing में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल A1 में आपने 2 दिया, B3 में B1 में आपने 3 दिया। Now you want to add these two cells together. So how will you add? Simple, आप C पे जाओगे, लिखोगे is equal to sign A1 and B1. Without is equal to sign you can't add any two numbers, you can't multiply, you can't divide, you can't subtract any two numbers. Is it clear? A relative cell Yes. reference as A1 is based on the relative position of the cell. If the position of the cell that contains the reference changes, the reference itself is changed. For example, अगर मैं A1 देती हूँ तो A1 का ही वैल्यू लेगा। अगर मैं कोई और सी कॉपी वैल्यू देती हूँ तो वो कोई और सी कॉपी लेगा, वो सॉरी वैल्यू लेगा। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A और B, A1 B1 में मैंने 2 वैल्यूज दी, ओके। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू A1 प्लस B1, वो मैंने C में किया, मगर फिर क्या हुआ, मैंने C की वैल्यू एक ली हुई थी, तो B1 और C1 को मैंने कहीं और जाके किसी और सेल में जाके सेव की। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी, लेट्स बिगिन। मेरे ख्याल से मैं दूसरी शीट ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ, 2, 4, 5, ठीक है, और 6 फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया 7, यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट पर 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया 8, ओके Yes. फाइन। अब मैं आ गई ई पे, इज इक्वल टू साइन पुट किया। मुझे जो ऐड करानी है, वो जो मैंने A1 पे जो वैल्यू लिखी हुई है 2 A1 प्लस, और मुझे ऐड करानी है B1 की वैल्यू। वैसे भी आप और इंटर कर देना। अगर आप लोग देखो 4 और 2 को अगर मैं प्लस करती, क्या आंसर आता? 6 आता। आ गया आंसर? यस और नो? हेलो हेलो, यस और नो? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. हासिम, एनी प्रॉब्लम? नो टीचर। ओके, फिर अब मैं चाह रही हूं कि मुझे 2 वैल्यूज को ऐड करना है, मगर मैं करूं I7 पे। सो इज इक्वल टू
मैंने यहाँ पे किया C1 प्लस मैंने किया यहाँ पे C2। वैसे आप लोग C1 पे जो वैल्यू है वो और C2 पे जो वैल्यू है उनको ऐड करके जरा आंसर बताना क्या आएगा। C1 और C2 पे जो वैल्यू है 5 एंड 7, जरा आंसर बताओ कि क्या आएगा। C3 हम्म C3 नहीं C3 नहीं, सेल को थोड़ी ना ऐड कर रही हूँ, वैल्यूज को ऐड कर रही हूँ। 5 प्लस 7। जैसे अभी आप जो A1 और B1 तो उनकी मैंने वैल्यूज ठीक है, ली है ना। यस, जैसे आपने तो मैं ये यही पूछ रहा था, जैसे आपने A1 और B1 को ऐड किया है वैसे हम A3 A A नहीं D1 और जो है D6 D1 को ऐड। बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट वेट, जस्ट होल्ड। पहले मैं ये करना चाह रही हूँ, मैंने C1 और C2 की वैल्यू को ऐड करना है, मगर कहाँ पे ऐड करना है, I7 में करना है। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखा। नाउ आई एम आस्किंग, अगर C1 और C2 को अगर आप दोनों ऐड करोगे आप लोग इन दोनों वैल्यूज को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। 12 12। वेरी गुड। ओके, तो इज इक्वल टू C1 प्लस C2 I7 में मैंने किया तो आंसर आया 12। इज इट क्लियर। yes इज दैट क्लियर। yes टीचर अब मैं फॉर एग्जाम्पल F3 में इज इक्वल टू, जैसे कि हासिम ने किस चीज का बोला है, कौन सी दो वैल्यूज को ऐड करने को बोला है। मैंने B2 और C1 को ऐड करने को बोला है। हासिम ने कौन सी दो वैल्यूज को ऐड करने का बोला है। B2 और D1। मुझे आवाज नहीं आ रही। हासिम ने कौन सी दो वैल्यूज को ऐड करने का बोला है। यस हासिम। B1 एंड प्लस D1। ओके फाइन। तो मैं करने जा रही हूँ B1 और D1 को F3 में इज इक्वल टू, मैंने पुट किया B1 पे है 4 प्लस D1 पे है 6, तो 10। इज इट क्लियर। Yes, इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ। yes, मुझे पता नहीं आप लोगों की आवाज नहीं आ रही आज, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो एनी प्रॉब्लम। no एनी ओके। अब हमने ऐड किया है, वी कैन मल्टीप्लाई एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मैं B6 पे इक्वल टू साइन मार्क करती हूँ। ओके, नेक्स्ट A1 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल V1। इज इट क्लियर। 4 2 8 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने B7 पे किया, फॉर एग्जाम्पल D1 multiply by E1 and multiply by, for example, B2. So C 36. Is it clear? Is this clear? yes yes, Yes, ठीक है। जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बल्कि सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू A1 फॉर एग्जाम्पल माइनस B1 C now. Is it clear? yes For example is equal to A1 डिवाइडेड बाय, आपके पास नंबर पैड पे मिलेगा ये वाला साइन, डिवाइडेड बाय B1 फॉर एग्जाम्पल C now 0.5. Is it clear? yes ओके, नॉट ओनली दिस, बल्कि हम दो तीन नंबर्स को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छा तो F7 मेरा पे गई। वाईफाई स्लो चल रहा है टीचर का। सॉरी, यस हासिम। हासिम कहाँ गया। हासिम पता नहीं ओके, देख हासिम को वो कर लेगा ज्वाइन वो, फाइन। नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो तो है।
अब मैं चाहती हूँ मैं 2-3 नंबरों को एक साथ ऐड करूं, तो F7 पे मैं गई, इज इक्वल टू साइन मार्क किया, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, ओके, इनको ऐड कर लिया 7 में। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैंने A से लेके D1 को मैंने ऐड कर लिया। नॉट ओनली दिस, हम लोग मल्टीपल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू A1 प्लस फॉर एग्जाम्पल B1 माइनस C1 प्लस फॉर एग्जाम्पल D1 माइनस फॉर एग्जाम्पल B2 एंड इंटर 6 आ गया आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. In this way we can add, we can subtract, Yes, teacher. we can multiply, we can divide any number. Is that clear to everyone now? Is that Yes, teacher. clear? Okay. Yes. Now next task, your next task is, for example, मैं यहाँ पे बताती हूँ, आप लोगों को वो होमवर्क करना है, ठीक है? ये A B C D E, ओके? यहाँ पे आप कुछ नंबर सेलेक्ट करना, ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे कर लिया, तो मैं इनको बता देती हूँ आपने कैसे करना है, यहाँ तक ले आना है। इज इट क्लियर? फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 4, मैं जस्ट एक हिंट दे रही हूँ आप लोगों को कैसे नंबर करने, ऐसे कर लेना। देन 3, Teacher. यस teacher, एक बार आप फिर से बता सकती हैं क्या होमवर्क है? यस, मैंने बोला सिंपल 1 से लेके 12 तक नंबर लिखना, वो तो आप उसको कर सकते हो एडिट फिल, ठीक है? फिर 2 और 4 को किया, उसका डबलिंग कर ली, ठीक? फिर उसके बाद 3 एंड 4 को किया, तो फिर देखते हैं 3 4 5 लाइक दिस, एंड फॉर एग्जाम्पल 5 10, ठीक है? तो आप लोगों ने टोटल A1 से लेके D12 तक नंबर फिल करने हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब नंबर्स को ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है? और जो है क्या कहते हैं, डिवाइड भी करना है, किसी 2 नंबर को, किसी 3 नंबर को, किसी 4 नंबर्स को, लेकिन बनेंगे 4 कॉलम्स एंड 12 तक, ठीक है? 12 रो, फाइन, 12 रो 4 कॉलम ही बनेंगे। उसके बाद डिपेंड करता है आप लोग कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हो, कितने नंबर्स को डिवाइड कराते हो, कितने नंबर्स को आप लोग ऐड कराते हो, कितने नंबर्स को आप लोग सब्ट्रैक्ट कराते हो। इज इट क्लियर? Yes. एनी प्रॉब्लम? टीचर जरा एक बार डिवाइड का साइन बता दें। डिवाइड का साइन, ओके, आपको मिलेगा या तो ये आपके पास अगर लैपटॉप है शिफ्ट से पहले, ठीक है? ठीक, या फिर आपके पास आपको मिलेगा नम पैड पे नम लॉग और मल्टीप्लाई के बाद। इज इट क्लियर? ये वाला सिंपल, इज इट क्लियर? Yes. क्लियर टू टीचर ये एवरीवन? डिवाइड साइन। मैं कैसे देखूं? यस। मैसेज करो, मैसेज करो कौन सा साइन है, मैं देखूं। हाँ से मैसेज करो, जो साइन डिवाइड किए वो मुझे मैसेज करो। भेज दिया आपको। किधर मैसेज किया? इधर करो, चैट बॉक्स पे। आसिम आपने वो चैट किया बॉक्स है, में किया है। डायरेक्ट मैसेज, नहीं आया? डायरेक्ट मैसेज हो गया है आपका, फिर दोबारा करता हूँ। डायरेक्ट मैसेज। ये वाला? ओके, आ गया, यस गुड, ये वाला, ये वाला। सो एनी प्रॉब्लम इन टुडेज लेक्चर? नो मैम। इट्स ऑल फाइन? यस. इट्स ऑल फाइन। सो आज मैं क्लास Yes. में नहीं करवा रही हूँ। नाउ इट्स योर टास्क कि आप लोगों ने ये चीजें घर में करनी है, ओके? ओके टीचर। ओके. इससे ये होगा 2-3 चीजें आपकी अप्लाई हो जाएंगी, एडिट फिल वाली भी हो जाएगी,
ठीक है, और जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ भी हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि सॉर्टिंग भी अप्लाई करके देखना। ओके, सॉर्टिंग भी अप्लाई करना, इधर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या इन अल्फाबेटिकल वाइज। ओके, सो एनी प्रॉब्लम इन टुडेज लेक्चर? नो टीचर। नो। तो टीचर कल क्लास होगी? यस, बिल्कुल कल क्लास होगी। ओके, सो सुबह सुबह होना है? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली सुबह की ये मैं देख लेती हूँ मेरी ट्यूशन वाली टाइमिंग्स क्या है। अगर मेरी सुबह होगी तो फिर मैं आप लोगों को टाइमिंग यही सेम टाइमिंग्स रखूंगी। इज इट क्लियर? ओके मिस। ठीक है, सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। यस। यस टीचर। ओके, सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।